सोहित अभी घर में घुसा ही था। उसने देखा कि श्वेता एकदम तैयार बैठी हुई थी। उसे देखकर सोहित बोला, वाह, बहुत प्यारी लग रही हो। कहीं जा रही हो क्या? श्वेता बोली, कहीं जा रही हूँ? इसका क्या मतलब? हम दोनों जा रहे हैं। मम्मी ने हमें डिनर पर बुलाया है। मैंने कह दिया है कि हम लोग थोड़ी देर में आ जाएंगे। सोहित बोला, ऐसे कैसे तुमने मुझसे बिना पूछे बोल दिया कि आ जाएंगे? तुम्हें नहीं पता कि मम्मी की कितनी तबीयत खराब है? आज मुझे उनको हॉस्पिटल लेकर जाना है। ये सुनकर श्वेता को गुस्सा आ गया। वो बोली, तुम्हारी मम्मी तो हमेशा ही बीमार रहती हैं। जब भी हमें कहीं जाना होता है उनकी वजह से हमारा सारा प्लान खराब हो जाता है। इस उम्र में तो ये सब चलता रहता है। ऐसे तो हम कभी कहीं जा ही नहीं पाएंगे। सोहित बोला कि तुम क्या बकवास कर रही हो? और मम्मी ने कभी भी हमें कहीं जाने से रोका नहीं है। और मुझे इस डिनर के बारे में तुमने पहले कुछ नहीं बताया था। मैं तो सिर्फ मम्मी को दिखाने के लिए ही ऑफिस से जल्दी आया था। ये सारी बहस की आवाज अंदर बैठी सुमित्रा देवी सुन रही थी। फिर वो बाहर निकलकर आई और सोहित से बोली, बेटा, क्यों बहस कर रहे हो तुम लोग? आराम से उसको लेकर मम्मी के यहाँ चले जाओ। मैं खुद चली जाऊंगी हॉस्पिटल। मगर श्वेता ने उनकी इस बात को भी उल्टा ही लिया। वो बोली, ज्यादा महान बनने का नाटक मत करिए। आपको जाना था तो आप पहले भी जा सकती थीं, मगर आपको ये सारा तमाशा बनवाना था। आप जाइए, मैं टैक्सी करके चली जाऊंगी। वो गुस्से में तमतमाती हुई अपना बैग उठाकर बाहर चली गई। सुमित्रा देवी ने अपने बेटे से बहुत कहा कि बेटा उसको रोक ले, पर सोहित बोला, रहने दो माँ, वो खुद चली जाएगी। आप फटाफट तैयार हो जाओ, मैं आपको दिखाकर फिर इसके घर चला जाऊंगा। इसका तो यही नाटक है। मैं 1 साल से देख ही रहा हूं, जब से मेरी शादी हुई है। उसने माँ को दिखाकर घर छोड़ा। फिर वो श्वेता के मायके पहुंच गया। वहां जब पहुंचा तो उसकी सासू माँ ने उसे खूब सवाल किए। आपने श्वेता को अकेला ही यहाँ भेज दिया, ये अच्छी बात नहीं है। अभी शादी को टाइम ही कितना हुआ है। माना आपको अपनी मम्मी जी को दिखाना था, पर इसके प्रति भी तो आपकी कोई जिम्मेदारी है या नहीं है? ये सब सुनकर सोहित को बुरा तो बहुत लगा, पर वो उस समय शांत रहा। खाना खा पीकर दोनों वहां से निकले। गाड़ी में उसने श्वेता से बात करने की कोशिश की, लेकिन बीच में श्वेता बोली कि मेरा आइसक्रीम खाने का मन हो रहा है। तो उसने खैर खामोशी से आइसक्रीम स्टॉल के आगे गाड़ी रोक दी। फिर दोनों ने वहां आइसक्रीम खाई। खाने के बाद उसने आइसक्रीम मम्मी के लिए भी ली। तो श्वेता ने पूछा, ये किसके लिए ले रहे हो? वो बोला, मम्मी के लिए ले रहा हूं, और किसके लिए? श्वेता ये सुनकर फिर से तुनपुन हो गई। क्या हर समय मम्मी मम्मी करते रहते हो? क्या छोटे बच्चे हो? तुम भूल गए हो कि अब तुम्हारी शादी हो गई है। सोहित को गुस्सा आया। वो बोला, शादी होने का क्या मतलब है कि मैं अपनी मम्मी का बेटा नहीं रहा या वो मेरी माँ नहीं रही? क्या मैं उनके लिए कुछ भी नहीं करूंगा? श्वेता बोली, शादी के बाद तुम पर ज्यादा हक मेरा है, तुम्हारी मम्मी का नहीं। सोहित ने सोचा इससे बहस करना बेकार है। उसने उसे कुछ भी नहीं कहा और खामोशी से गाड़ी ड्राइव करने लगा। घर पहुंचने के बाद श्वेता गुस्से में गाड़ी से उतरी और सीधी अपने कमरे में चली गई। सोहित का मूड भी चेहरे से ही खराब लग रहा था। सुमित्रा जी ने देखा और उस टाइम चुप रहना ही बेहतर समझा, क्योंकि वो ये सब काफी टाइम से देख रही थीं। उनकी आदत सी हो गई थी इन सब चीजों की। खैर, सब अपनी अपनी जगह पर जाकर खामोशी से लेट गए। सोहित लेटकर सब सोचने लगा। थोड़े दिन पहले ही मेरी शादी हुई थी श्वेता से। श्वेता एकल परिवार से है, इसलिए उसको साथ में रहने की आदत नहीं है। उसने अपने मम्मी को हमेशा अपने पापा को इंस्ट्रक्शंस देते हुए देखा है, तो वह यही समझती है
कि पति पर सिर्फ उसकी पत्नी का ही हक होता है। उसको सोहित का माँ के पास बैठना, उनसे बातें करना, उनको कहीं लेकर जाना, सब कुछ बहुत बुरा लगता था। और श्वेता की मम्मी भी कभी उन्हें समझाती नहीं थी, उल्टा सोहित से ही कहती रहती थी कि आप ही उसको सही से हैंडल नहीं कर रहे हैं, एडजस्ट नहीं कर रहे हैं, तभी तो आप लोगों के साथ मिलजुल नहीं पा रही है। सोहित के समझ में आ गया था कि अब किसी से कुछ कह के कोई फायदा नहीं है, अब तो कोई ना कोई फैसला उसको ही लेना पड़ेगा। ये सब सोचते सोचते फिर सोहित की आंखों में नींद आ गई और वो सो गया। सुबह उसकी आंख जल्दी खुल गई और वो अपनी माँ के कमरे में चला गया। माँ वहां पूजा कर रही थी। वो चुपचाप बैठ गया। माँ ने आंखें खोल के जब देखा तो उसको इतनी सुबह देखकर हैरान हो गई। बेटा, इतनी सुबह कैसे? तो वो बोला कि माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, कुछ फैसला लेने की सोची है। ये सुनकर सुमित्रा जी हैरान हो गईं और बोली, कैसा फैसला? तो सोहित बोला, श्वेता को सबक सिखाने का। सोहित की माँ बोली कि अरे बेटा, कोई बात नहीं, अभी उसके अंदर बचपन है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। तो सोहित बोला, कोई बचपन नहीं है उसके अंदर, और सब चीज की खूब समझ है, तो उसको ये भी अच्छे से समझना पड़ेगा, वरना सारी जिंदगी ये ना समझी बनी रहेगी। आप अगर मेरी माँ हो तो मुझसे वादा करो कि आप मेरा इसमें साथ दोगी। तो उसकी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी। फिर सोहित अपने कमरे में चला गया और श्वेता को उठाने लगा। श्वेता बोली, इतनी जल्दी क्यों उठा रहे हो? तो सोहित बोला कि मेरे लिए उठकर नाश्ता बना दो। तो वो बोली, मैं क्यों बनाऊं? तुम्हारी मम्मी जी तुम्हारे लिए नाश्ता बनाती हैं, आज क्या हो गया? सोहित बोला, नहीं, उन्होंने मना कर दिया है। वो बोल रही हैं, अब तुम्हारी बीवी का तुम्हारे ऊपर अधिकार है जैसे, वैसे ही उसका तुम्हारे लिए काम करने का कर्तव्य भी है। अब वही तुम्हारे लिए नाश्ता बनाएगी और सारे काम करेगी। अब ये सुनकर श्वेता को उठना पड़ा। वो तैयार होकर किचन में चली गई, पर वो ये सोचकर खुश थी कि चलो अच्छा है, अब मेरे पति पर सिर्फ मेरा ही हक है। उस दिन बड़ी खुशी से उसने सोहित का सारा काम किया। एक दो दिन बाद फिर उन्होंने बाहर जाकर डिनर का प्रोग्राम बनाया। दोनों आराम से होटल गए। वहां पर श्वेता जब अपने हाथ धोने गई तो उसकी मम्मी का फोन आया। सोहित ने लेकर वो फोन काट दिया। फिर उनका फोन सोहित के फोन पर आने लगा, तो उसने नॉर्मल बात करके हालचाल पूछ के फोन रख दिया और श्वेता का फोन उसने स्विच ऑफ कर दिया। फिर दोनों ने डिनर किया। घर आकर जब श्वेता ने अपना फोन देखा ऑन करके, तो उसमें मम्मी की काफी कॉल पड़ी थी। उसने बोला, मम्मी से बात कर लेती हूँ। सोहित बोला, मैंने उनसे बात कर ली है, वो सिर्फ हालचाल ही पूछ रही थी। श्वेता बोली, फिर भी मैं देखती हूँ। तो सोहित ने मना करा कि नहीं, मुझसे बात करो। तो मम्मी से क्या बात करोगी, वो ठीक है। कुछ दिन तक ऐसा ही चलता रहा। सुमित्रा जी भी कम बात करती और अपनी पूजा पाठ में लगी रहती या अपने आस पड़ोस में चली जाती। काफी दिन हो गए तो श्वेता ने कहा कि मैं काफी दिनों से मम्मी के यहाँ नहीं गई हूँ। सोहित, आज मुझे मम्मी के घर ले चलो। आज आज तो मैंने मूवी का प्लान बनाया है।
टिकट भी ले ली है। हम लोग मूवी देखने चलेंगे। आज मैं मम्मी के घर ही जाऊंगी। पापा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। फिल्म फिर देख लेंगे, श्वेता बोली। सोहित बोला, अरे तुम भी खूब हो। मैं तुम्हें फिल्म दिखाने ले जाना चाहता हूँ और तुम घर जाने की जिद कर रही हो। सोहित के बहुत जिद करने पर फिर श्वेता उसके साथ चली गई। काफी दिन तक यही चलता रहा। किसी न किसी बहाने से जब भी वो घर जाने कहती तो सोहित उसे कहीं और घुमाने ले जाता। फोन पर बात करने के लिए कहती तो वो उसे कहता कि मुझसे बातें करो। बहुत दिन से बेटी की कोई खबर ना मिलने पर श्वेता के माता पिता रविवार को उसके घर पर आ जाते हैं। श्वेता दरवाजा खोलती है तो उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो उनको ड्राइंग रूम में बिठाती है, फिर सोहित को बुलाने कमरे में जाती है और काफी देर तक सोहित बाहर नहीं आता है। पर वो दोबारा बुलाने जाती है तो वो बाहर आ जाता है और उन्हें नमस्ते करके एक तरफ सोफे पर बैठ जाता है और अपना फोन चलाने लगता है। इस तरह का सोहित का व्यवहार देख श्वेता को अजीब तो लगता है। फिर वह श्वेता से कहता है कि मेरे लिए प्लीज पानी ला दो। वो उसके लिए पानी लेकर आती है। फिर जैसे ही वो बैठ रही होती है अपने माता पिता के पास, वैसे ही सोहित कहता है कि मेरे लिए अच्छा सा नाश्ता बना दो और अदरक वाली चाय भी बनाती लाना। ये सुनकर अब श्वेता को गुस्सा आता है। वह बोलती है, ये किस तरह का रवैया तुम कर रहे हो? तुम मुझे मेरे मम्मी पापा के पास बैठने तक नहीं दे रहे हो। वो इतने दिन बाद आए हैं और मैं इतने दिन बाद उनसे मिली हूँ। क्या उनसे कोई बात भी नहीं करूं? तुम्हारे ही कामों में लगी रहूं? तो सोहित बोला, जब तक मैं हूं तो तुम पहले मेरे काम करो ना। तुम पर पहला हक मेरा है ना। मैं जब जाऊं तो तुम इनसे आराम से बातें करती रहना। श्वेता बोली, ये किस तरह की बात कर रहे हो तुम? क्या मेरे माँ बाप पर मेरा कोई हक नहीं है या उनका मेरे ऊपर अब कोई हक नहीं है? तुम्हें पता है मेरे पापा जी कितना बीमार रहते हैं, फिर भी वे हमसे मिलने आए। तो सोहित बोला, बीमार से क्या होता है? इस उम्र में तो ऐसा चलता ही रहता है ना। ये सब सुनकर श्वेता और उनके माता पिता हैरान रह गए। तब श्वेता बोली कि तुमने मुझे खरीद नहीं लिया है जो इस तरह से व्यवहार कर रहे हो। तो सोहित ने फोन रखा और श्वेता को घूर के देखते हुए कहा, क्या हुआ श्वेता? अजीब लग रहा है ना? मैं तो तुम्हारी कही हुई बातें ही कह रहा हूँ। क्या हुआ, बुरा लगा ना अपने माता पिता के लिए ऐसा सुनकर? क्यों, तुम्हारे माता पिता है और मेरी माँ कुछ नहीं है? श्वेता, शादी करने का मतलब ये नहीं होता है कि हमारे सारे रिश्ते खत्म हो जाएं। जैसे तुम्हारा दिल तुम्हारे मम्मी पापा के लिए दुखता है, वैसे ही मेरा दिल मेरे मम्मी के लिए दुखता है। अगर तुम चाहती हो कि मैं अपनी माँ से बात ना करूं, उनको छोड़ दूं, उनका कुछ काम ना करूं, तो तुम्हें भी ऐसा करना पड़ेगा, वरना हमें अपने रिश्ते को यहीं खत्म कर देना चाहिए। मैं तलाक के लिए तैयार हूं। ये सब देखकर पूरे परिवार की हवाएं उड़ गईं। उसी समय श्वेता की मम्मी ने उसको इशारा किया तो श्वेता ने सोहित के आगे हाथ जोड़ लिए, उसके पांव पड़ गई कि प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आगे से मैं ऐसी कोई भी नादान हरकत नहीं करूंगी। अब मुझे अधिकार का असल मतलब समझ आया है। सोहित बोला, तुम्हें सबक सिखाने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। तभी सुमित्रा जी भी घर में घुसी, बोली, चलो अच्छा है, बहू के सब समझ में आ गया। तो श्वेता ने उनसे भी पैरों पर गिरकर माफी मांगी। तो सुमित्रा जी बोली, कोई बात नहीं बेटा, अंत भला तो सब भला। सभी लोग ये सब देखकर मुस्कुराने लगे।
आशा करती हूँ आपको कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और उसे शेयर करें और प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और अच्छी कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।